आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लाइंट्स द्वारा पूछा जाने वाला एक कॉमन क्वेश्चन कि हमारे पास धन तो बहुत आता है, हम कमाते तो अच्छा खासा हैं, लेकिन महीना ख़त्म होते होते हमें नहीं पता चलता कि वो धन कहाँ गया। अर्थात धन तो बहुत कमाते हैं लेकिन वो रुकता नहीं है। तो इसका क्या कारण है, आज आपके साथ इसी विषय में चर्चा करने वाली हूँ। हेलो डिवाइन सोल्स, दिस इज़ एस्ट्रोलॉजर कंचन शर्मा एंड वेलकम टू दिस डिवाइन चैनल। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश करूंगी आपसे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमारी यूट्यूब परिवार के साथ जुड़ने वाले जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं और जो पुराने सब्सक्राइबर भी हैं उन सब का मैं हार्दिक शुक्रिया करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि वीडियो को पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। विषय पर आते हैं। आज का हमारा विषय है कि हम पैसा तो अच्छा खासा कमा लेते हैं लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारे पास पैसा क्यों नहीं रुकता। तो आज हम इसी विषय को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो, विज्ञान के अनुसार जो लक्ष्मी हमारे घर में आती है वो वास्तव में आकर्षित होती है हमारे घर में या हमारे कार्यस्थल में उत्पन्न होने वाली उन तरंगों से। वास्तव में सारा कुछ, पूरा संसार है तो तरंगों से बना हुआ, तो लक्ष्मी को भी आकर्षित करने के लिए तरंगे होती हैं। तो जो हमारे घरों के अंदर होती हैं, हमारे ऑफिस के अंदर होती हैं, हमारे कार्यस्थल पर होते हैं, हमारे आभा मंडल में होती हैं, हमारे ऊर्जा चक्रों में होती हैं, तो वास्तव में ये तरंगे होती हैं जो पैसे को अपनी ओर खींचती हैं। जैसे कि हमारे घरों में, ऑफिस में घंटी बजना, शंख नाद होना, सॉफ्ट म्यूज़िक बजाना, भगवान के कोई भजन लगाना, परफ्यूम्स को यूज़ करना, हमारे घर की झाड़ू, हमारे घर का नमक। तो ये जो सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे घर की तरंगों को लक्ष्मी के अनुकूल करती हैं। और प्रतिकूल क्या करता है? प्रतिकूल करता है हमारे घरों में, हमारे ऑफिस में बहता हुआ पानी। और क्या करता है? मकड़ी के जाले, रुकी हुई नालियाँ, जंग खाया हुआ लोहा, दीमक लगी लकड़ी। ये सारी चीज़ों से जो तरंगे पैदा होती हैं वो तरंगे क्या करती हैं? वो लक्ष्मी प्राप्ति में प्रतिकूल काम करती हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम जितना भी पैसा कमा लें, तो अगर हमारी दिनचर्या में या हमारे ऑफिस में, घर में ये चीज़ें काम कर रही हैं तो पैसा नहीं रुकेगा। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि हमने ये देखा, अक्सर हमारे अनुभव में ये आया कि घरों में ख़ास तौर से पैसा रखने के लिए किसी प्रकार का कोई बॉक्स नहीं है, केवल पर्स ही पर्स है, पर्स में ही लोग काम चला रहे हैं। तो आपको ये विज्ञान समझना होगा कि आपको जितनी लक्ष्मी की आवश्यकता है, जितनी पैसे की आवश्यकता है, आपको उतना बॉक्स तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो जब लक्ष्मी का स्थान होगा घर में तभी तो लक्ष्मी आएगी। अब इसके बाद अगला पॉइंट, लक्ष्मी हमारे घरों में किस जगह पर वास करती है? लक्ष्मी हमारे घरों में वास करती है हमारे घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में। साउथ वेस्ट जो शुक्र का कोना है, तो वहाँ पर वो तरंगे पैदा होती हैं। तो जो हमारे घर की जो लक्ष्मी है उसको मल्टीप्लाई करने में, उसको आकर्षित करने में मदद करती हैं। तो अब हमें क्या करना होगा कि जो आप अपना पैसा रखते हैं या लेन देन करते हैं, तो जो घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर है या आपकी फैक्ट्री का, ऑफिस का, दुकान का जो भी कार्यस्थल है, वहाँ पर साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप एक तिजोरी बना लें, अलमारी बना लें, बॉक्स बना लें, तो वहाँ पर आप उस पैसे को रखें। और दूसरी चीज़, अगर आप अलमारी रखते हैं तो अलमारी हमेशा नॉर्थ में खुलनी चाहिए, क्योंकि जो नॉर्थ में खुलेगी तो वो हमारे पैसे को मल्टीप्लाई करती है। ठीक है। अब एक और चीज़ हमें यहाँ समझनी होगी कि जो हमारे घरों में, ऑफिस में जो लक्ष्मी को प्रतिकूल करने वाली तरंगे हैं, अब हमने उन तरंगों को भी तो हटाना है ना। अब वो तरंगे कैसे हटेंगी? जो प्रतिकूल तरंगे हैं वो हमें क्या करना होगा, हम एक तिल के तेल का दिया बनाएं
और उसमें हम 9 काली मिर्च साबुत वाली 9 काली मिर्च डालें और उस दिए को शाम के समय यानी 6 से 7 के बीच में गोधूली वेला में उस दिए को प्रज्वलित करें। तो जिससे क्या है, और हम माता से प्रार्थना करें कि जो भी हमारे से भूल चूक हुई है आप उसको क्षमा करें, तो अलक्ष्मी अपने स्थान पर लौट जाओ। यानी जो आपके घरों में पैसा नहीं रुक रहा, तो इसका मतलब ये होगा कि घर के अंदर अलक्ष्मी की तरंगे घूम रही हैं जो पैसे को टिकने नहीं देती, यानी कि वो चलायमान लक्ष्मी के रूप में है, आया और गया। तो हमें करना क्या है, हमें स्थिर रूप में लक्ष्मी चाहिए। तो हमने पहले जो है प्रतिकूल तरंगों को अलक्ष्मी के रूप में घर से बाहर जाने के लिए निवेदन किया। उसके बाद हम जो पॉजिटिव तरंगे हैं तभी पैदा हो पाएंगी। तो उसके लिए मैंने क्या कहा, जैसे कि घंटी बजाना, शंख नाद करना, सॉफ्ट म्यूज़िक करना, लक्ष्मी से संबंधित कोई मंत्र का जाप करना। इसके अलावा एक और बड़ा सटीक टोटका आपको मैं बताती हूँ। उसमें क्या होता है कि आप हर शुक्रवार को घर में नमक लेकर आएँ, नमक, क्योंकि नमक जो है वो भी लक्ष्मी का एक प्रतिरूप कहा गया है। अगर आपको होरा देखनी आती है तो शुक्रवार को शुक्र की होरा में अगर आप नमक लेकर आते हैं तो वो आपके घर में उन लक्ष्मी की तरंगों को बढ़ाने में मदद करेगा। ये एक बड़ा सटीक टोटका है, आप इसको ज़रूर आजमाएं। इसके अलावा मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि आप कभी भी अपने पर्स में रखे पैसों का निरादर ना करें, पैसों को गुचड़ मुचड़ कर ना रखें। जैसे कि मैंने कईयों के पर्स में देखा, जब हम नोट करते हैं तो वो पैसों को कुछ इस तरीके से, अजीब तरीके से रखा हुआ होता है। यदि आप पैसा चाहते हो तो पैसे का मान भी तो आपको करना पड़ेगा ना। जैसे कि ये नोट है, हम कहते हैं कि आप इनको सीधा ही रखें। आपको जब भी कोई खर्चा करना है तो आप अनमने मन से कोई काम ना करें, क्रोधित भाव में कोई काम ना करें। आपको कोई भी खर्चा करना है तो जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, मान लो आपको 2000 रुपीज़ किसी को देने हैं तो आप इसको बोलें ऐसे करके, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। जिस पर्सन को भी आप दे रहे हैं या कोई बिल भी भर रहे हैं तो उनके पास जाएं और मल्टीप्लाई होकर मेरे पास आएँ। एक बात आप एक्सेप्ट कर लें, ये तरंगे ब्रह्मांड में मतलब फैली हुई हैं, ये अथाह रूप में है। हमें सिर्फ इतना करना है कि इन तरंगों को आकर्षित करने के लिए हमें कुछ नियम अपनाने होंगे। जैसा कहा कि नल के कभी भी खुले नहीं छोड़ने हैं, पैसों को हमेशा एक रिस्पेक्टिव मोड में हमने रखना है, घरों में, ऑफिस में इनके लिए, लक्ष्मी के लिए एक प्रॉपर स्थान बनाना है, बॉक्स बनाना है। खाली पर्स में ही हमने उसको यूज़ नहीं कर लेना। तो मुझे यकीन है कि अगर आप नियमित रूप से इन चीज़ों को अपनाएंगे, यानी कि ये भी देखो एक फॉर्मूला ही है विज्ञान का कि लक्ष्मी पानी है तो लक्ष्मी से संबंधित तरंगों को पैदा करो। और एक और बात हमें माननी होगी, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर आप समझें तो लक्ष्मी उस घर में कभी वास नहीं करती जहाँ नारायण की पूजा नहीं होती है। यदि आप नारायण का नाम लेते हैं घर में, यानी विष्णु जी का नाम लेते हैं, तो लक्ष्मी स्वतः ही चली आती हैं। तो अगर आप और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो अगर नारायण का नाम, जैसे विष्णु जी का कोई भी मंत्र आप जपें, लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र आप जपें, लेकिन लक्ष्मी जी का अकेला मंत्र कभी भी ना जपें। हमेशा विष्णु लक्ष्मी का ध्यान करें और फिर उसके बाद जो मैंने आपको कुछ टोटके बताए आप इस चीज़ को करें और कुछ अपनी दिनचर्या में सुधार करें। वास्तु का मैंने आपको एक सटीक नियम बताया, उसको आप पालन करें तो निश्चित रूप से आपके पास लक्ष्मी आएगी भी सही और वो टिकेगी भी और वो खूब बरकत देगी। परमात्मा से, परमेश्वर से, ईश्वर से, अल्लाह से, वाहिगुरु से यही प्रार्थना है कि आप सबका जीवन सुख और समृद्धि से भरपूर हो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।